17 मार्च जेपीएससी पेपर 1 फुल क्वेश्चन करवाया जाएगा। अब जितने भी क्वेश्चन उसका क्या करेक्ट आंसर होगा वो करवाया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा। लाइक्स कर फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आइए बात करते हैं थोड़ी पेपर 1 का। ठीक है, सब मिला लें आपने कितना जो है 100 में सही किया गया है। आइए देखिए आते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पे 1 2 3 तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो किया गया था अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि है ना गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत में, इंडिया में। क्वेश्चन में देखिए 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण महालेखा भविष्य सत्य नहीं है? तो यहाँ देखिए 2 और 3 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 नंबर आता है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किस स्थिति में उचित ठहराया सकता है? यहाँ देखिए सभी हो जाएगा, यानी कि राज्य की सुरक्षा उपयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन में देखिए 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किस रिपोर्ट के समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सूचित करने संदर्भ में पंचायत क्षेत्रों अधिनियम पेशा 96 के महसूस किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा भूरिया समिति राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया था? औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में बल दिया गया था। ठीक है, 8 नंबर है शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन किस सूचकांक को माना जाता है? देखिएगा तो यहाँ औद्योगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत निम्न से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी देखिए किसका? दलहन। किसका है? दलहन का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक किसका है? दाल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 इनमें से कौन सा नकद फसल नहीं है? ज्वार जो है वो नकद फसल नहीं है। तीनों आपका क्या है? नकदी फसल है, ज्वार नहीं है। 11th में आज सतत विकास के अध्ययन हेतु किन सूचकांक को आधार माना जाता है? पारिस्थितिकी, सामाजिक और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। 12 नंबर जोहान्सबर्ग सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? देखिए 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन आयोजित हुआ था। सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 14 सतत विकास शब्द का अस्तित्व में आया था 1992 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? 1991 में शुरू किया गया था भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया। 16 नंबर पे आगे देखिए यहाँ पे दिया गया सुमिलित करना है आपका, इसको जरा सा एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो आप देख लेंगे उससे आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। इसका अब बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट करके क्या आपने लगाया था। 17 नंबर देखेंगे। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? देखिए तरंगदैर्घ्य आने की उसे वेवलेंथ कहा जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन आने की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाता। प्रकाश वर्ष किसकी है? तो दूरी का है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? ध्वनि जो है साउंड निर्वात गमन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 21 है वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या कहते हैं? उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 21 नंबर का। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किस जीव को अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन प्राप्त खरगोश से होता है। ठीक है, रैम के बारे में कौन सही नहीं? रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह, ये गलत, ये आपका सही नहीं गलत है। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है, उसे कहते हैं साइबर वेंटिंग कहा जाता है। सीपीयू का कौन सा गणना करता है परिणाम देता है? उत्तर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 देखिए ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है ICAR। देखिए क्या होता है ICAR? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म। ये मनाया जाता है प्रत्येक 16 जुलाई को ICAR डे। चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ है? देखिए फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में चावल का वैश्विक जीन बैंक है। गन्ना क्या है? कम दीप्तिकाल का पौधा है गन्ना आपका। मक्के के भूनपोष में कितने सूत्र पाए जाते हैं? 20। कितने? 20 पाए जाते हैं, रखिएगा। 30 नंबर व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में इनमें से कौन सा जीनोम स्थिति पाई जाती है? A जीनोम क्या है? पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्षारीय भूमि सुधारा जा सकता है जिप्सम के द्वारा प्रयोग करके क्षारीय भूमि सुधार सकता है। निम्नांकित में लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र था। लोटा पहाड़ क्या था? आदिकालीन मानवों का केंद्र था। ठीक है,
जहांगीर नाम में छोटा नागराज के किस हाथी का उल्लेख किया गया? देखिएगा श्याम, किसका है? श्यामचंद्र हाथी का उल्लेख किया गया। 34 57 क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में? रोहिणी रखिएगा, रोहिणी जो है आपका देवघर जिला में स्थित है। 35 नंबर पे आज संथाल जनजाति सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या था? मरांग बुरु। क्या था? मरांग बुरु था। 36 पे आते राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? देवघर जिला में स्थापित किया गया था। हिल खड़िया समाज पेंशन खड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से पढ़ा देख लीजिएगा तो ठीक है। 1 नंबर। 38 गाँव प्रधान माने जाते हैं भोक्ता। थेंदेरी एवं विददेरी संस्कार जुड़े होते हैं किससे? को देख लीजिएगा, आई थिंक मैं सी होना चाहिए, वो देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 39 नंबर का। 40 नंबर पर देखिए आते हैं गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? 1871 में ईस्वी में जो है रेलवे यहाँ प्रारंभ हो गया था गिरिडीह जिला में। यहीं पे आपका पारसनाथ भी स्थित है। प्रसिद्ध आ गया तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नज़दीक है? देखिए मधुबन का है, मधुबन में आपका स्थित है आपका पारसनाथ, यानी गिरिडीह जिला में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 को मनाया, ये भी सही है। तो विश्व पृथ्वी दिवस ये 12 मार्च को कब मनाया? ये देखिएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, इसलिए सी जो है यहाँ पे गलत है, सही नहीं है। 43 नंबर 2003 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? मध्य प्रदेश से शुरू किया था सीखो व कमाओ कार्यक्रम 2003 में किया था, ठीक है, 2023 में किया था मतलब। 44 पे आते हैं। 40 नंबर देखिए हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? ठीक है, एलन स्पष्ट रसायन विज्ञान, ठीक है। किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया गया था? वो कहाँ किया गया था? सूरीनाम, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। 47 द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। आइए आते हैं 48 नंबर पे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की संदर्भ में निम्नलिखित से कथनों में कौन सा सही है? केवल 2 हो जाएगा। 49 G20 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इसको देख लीजिएगा। 15 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता UCC की बात करता है? अनुच्छेद 44 करता है। 51 नंबर 2023 संयुक्त अमेरिका के किस राज्य में ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? वो न्यूयॉर्क में। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। छुट्टी मिलेगा दीपावली के शुभ अवसर पर न्यूयॉर्क में। निम्नांकित युग में कौन सही सुमेलित है? श्रीपी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य, ये सही है पर, ठीक है। 53 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? कर्नाटक में, याद रखिएगा, किया गया है। निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? वो मिस्र के राष्ट्रपति थे 2023 में गणतंत्र दिवस के, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन कावेरी। क्या था? ऑपरेशन कावेरी नाम था। सूडान फंसा था। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने बनाया था? डिजाइन किया था? बिमल रॉय ने इसका डिजाइन किया था, भारतीय संसद का, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 57 नंबर पे। निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के संगठन CDI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ इसको देख लीजिएगा एक बार। 58 नंबर कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है निम्न मृदा आर्द्रता के द्वारा। 59 नंबर निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? कहाँ? देखिए हैदराबाद में जो है आपका महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थित। हैदराबाद किसकी है? तेलंगाना का कैपिटल है। 60 नंबर यात्सो झील संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? एक बार इसको आप देख लेंगे, आई थिंक यहाँ पे डी होना चाहिए। लकड़ावाला समिति 93 में संबंधित है किससे है? गरीबी आकलन संबंधित है लकड़ावाला समिति 93 गरीबी आकलन से। 62 नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? रेड बॉक्स को अनुदान नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 नंबर का। ये पूछा गया था 17 मार्च को। ये लोड मिट्टी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ मिला लेंगे, आई थिंक लगभग डी होगा, देख लेंगे आप। PM कुसुम योजना संबंधित है किससे? कुसुम योजना कृषि सौर एवं पंप व्यवस्था संबंधित है PM कुसुम योजना।
श्रम शक्ति सहभागिता दर को निश्चित रूप में परिभाषित किया जाता है परिश्रम बेरोजगारी का छोड़कर श्रम शक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या का अनुपात। 67 नंबर पर आता है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन तैयार करती है? ILO के द्वारा। 68 नंबर देखिए बात, निम्न में से कौन सा कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। खराई ऊँट के संबंध में लद्दाख की पाई दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। गिनी गुणांक संदर्भ में इनके कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देख लेंगे, सी नंबर हो जाएगा। डिब्रू शेखवा जैव उद्यान कहाँ पे? देखिए डिब्रू की जब भी बात आ जाए शेखवा, ये देखिए असम में, असम का राजधानी का है दिसपुर है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, पर्यावरण क्षरण संबंधित है, अर्थ ओवरशूट दिवस। आइए आते हैं 72 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस संगठित सभ्यता हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? बनावली से। कहाँ मिली है? बनावली से। 73 नंबर पे आता है नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड में किस जिले में? बुरुडी। यहाँ पे देखिए बुरुडी था आपका अलग जिला में, यहाँ पे सही उपयुक्त में से कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान संरचना आरोही क्रम में सही है? स्थानीय द्रोणमुख करवाटी का संग्रह हो जाएगा 73 का ऑप्शन 74 का ऑप्शन नंबर सी। प्रभावती गुप्त शासिका थी, वाकाटाक वंश की थी। कौन प्रभावती कहाँ के थी? वाकाटाक वंश की। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पे आते हैं, संगम ग्रंथ तोलाक्कपियम कार्य है किसका? व्याकरण पर। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? वजीर होता है, ठीक है। मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है, एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार, है ना। 79 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। कहाँ? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है किस नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। आइए आते हैं 80 नंबर पे, देखिए आप 80 लाल महल बलबन, ये सही था। कौन सुमिलित नहीं है? हिंडोला महल, ये भी सही है। ताजमहल, गसुद्दीन, लाल दरवाज़ा, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन जहांगीर के स्वतंत्रकार नहीं थे? ख्वाजा अब्दुल समद नहीं था, ठीक है। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किया गया था, वो था आपका कराची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कराची। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? वो थॉमस मुनरो ने कहा था, रैयतवाड़ी के बारे में चली है वो थॉमस मुनरो ने कहा। 84 नंबर, निम्न में से किस समाचार पत्र महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, हरिजन महात्मा गांधी का है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इंडियन मिरर महात्मा गांधी का नहीं था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश बीच हुआ था? चार्ल्स टी मैटकॉक के बीच हुआ था। तो यहाँ पे देखिए अभी एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ये होता आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, यह लिखा गया था RK लक्ष्मण के द्वारा। ये तीनों जो है लिखा गया है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, ये नहीं लिखा गया था, ठीक है। 87 निम्नलिखित वाक्य विचार करना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए आपका बी हो जाएगा, 1 सत्य, 2 असत्य, 3 सत्य और 4 असत्य। यहाँ देख लीजिएगा क्या दिया गया है, ठीक है, मिला लेंगे आप। आइए 88 नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वो आप ढूंढना था, 1 और 4 जो है आपका सही है, ठीक है। 89 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम जो है ना साझा करता है, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों करता है हजारा, मिजोरम आपका राज्य। उत्तर दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी, काडम, ठीक है, हो जाएगा आपका। आइए 91 नंबर पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है सामान्य घटना होती, कहीं भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में मिल सकता है आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देख सकते हैं, तो 1 और 4 जो है आपका सही है आपका। 94 नंबर, भारत में सूर्य की विभूति समित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 जनगणना के अनुसार जो है महिलाओं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, तो इससे समय बी नंबर हो जाएगा आपका, है ना, आरोही क्रम है। 97 देखिए आपका जो लिया है चुनाव आयोग का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, 49 हो जाएगा ये आपका। 99 देख लेंगे, डी हो जाएगा, और 100 नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, संशोधन अधिनियम, ठीक है। ओके, थैंक यू।